हेलो गाइस, आइए आज हम शुरू करते हैं रीजनिंग का एक न्यू टॉपिक जिसे बोलते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट। रीजनिंग में अल्फ़ाबेट टेस्ट एसएससी CHSL 2024 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में आता है ना। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ABCD A से लेकर Z तक सभी अक्षर किस किस स्थान पे आते हैं। तो आइए उसे शुरू करते हैं। देखिए, जैसे है आपका A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M। फिर आपका है N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये है। अब इसमें से आपको ये 5 अक्षर के स्थान क्लियर होते हैं। आपको ये पता होता है कि A जो है आपका पहले स्थान पे आता है, B दूसरे स्थान पे, C तीसरे स्थान पे, D चौथे स्थान पे, E पांचवें स्थान पे। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होता है कि ये पहले, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, ये पांचवें। अब उसके बाद लास्ट के ये 3 अक्षर आपको क्लियर होते हैं कि किस स्थान पे होते हैं। ये आपका 26वें स्थान पर होता है, ये आपका 25 स्थान पे होता है, ये आपका 24 पे होता है ना। तो ये आपका पहले, ये आपका दूसरे, ये आपका तीसरे, ये आपका चौथे, ये आपका पांचवें। और अंतिम के 3 अक्षर Z आपका 26 पे, Y आपका 25 पे, X आपका 24 पे। तो इतना आप सभी को लगभग मानता हूं कि क्लियर रहता है कि ये किस किस स्थान पे होते हैं। अब बाकी बचे के लेटर कैसे याद करेंगे, कौन किस स्थान पर है, तो आइए उसे हम समझते हैं। अब बाकी बचा आपका F। तो F को आप देखिए एक प्रकार से, ये F है। अगर इसे हम ऐसे जोड़ दें, इसे हम ऐसे जोड़ दें और इसे फिर उल्टा घुमा दें, तो ये आपका 6 का आकार ले लेता है। F को अगर हम जोड़ दें तो और फिर उसे उल्टा घुमा दें तो ये आपका 6 का आकार ले लेता है। अर्थात F की प्लेस वैल्यू जो होती है वो 6ठे नंबर पर होती है। X की प्लेस वैल्यू किस पे होती है? 6ठे नंबर पर। इसी प्रकार G भी आपको इंगित करता है कि मेरा स्थान कितने पर है। देखिए G जब हम बनाते हैं, ये देखिए ये देखिए घूम के आया, तो ये कैसे बनता है? 7। अर्थात G की प्लेस वैल्यू अगर पूछी जाए तो किस स्थान पर होती है? 7 नंबर पर। हाँ, G का स्थान कौन से नंबर पर होता है? 7वें नंबर पर। इसी प्रकार H भी आपको इंडिकेट करता है कि H कौन से स्थान पर है। अगर इसे हम इधर से ऐसे मिला दें, इधर से मिला दें, तो ये बताइए 8 के आकार का हुआ कि नहीं? अर्थात H की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 8वें नंबर पर होती है। क्लियर? उसके बाद I को देखिए, ये I है। अगर इसे थोड़ा सा इधर से इरेज कर दें और इस लाइन को ऐसे घुमा दें, तो देखिए इधर से इरेज कर दीजिए, इधर से इरेज कर दीजिए और इस लाइन को थोड़ा घुमा दीजिए, तो ये आपका 9वें स्थान पर आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद J। तो J को देखिए, J ऐसे है। इस J को हम क्या करते हैं? पूरा ऐसे घुमा देंगे, उसके बाद इधर 1 लगा देंगे, तो ये आपका 10वें स्थान पर आ जाएगा। कौन सा? J। तो J आपका किस स्थान पर होता है? 10वें नंबर पर।
अब देखते हैं के की प्लेस वैल्यू। तो के ऐसे बनता है, ये के का ये पहली वाली लाइन इसको ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद ये जो टेढ़ी है इसकी टांग टूट चुकी थी, तो उसे हम बैंडेज लगाकर अच्छे से प्लास्टर उस पर लगाकर अगर जोड़ दें तो ये सीधी हो जाएगी, अर्थात इसकी के की प्लेस वैल्यू 11 स्थान पर हो जाएगी। हाँ, उसके बाद आते हैं एल पर। तो ये देखिए एल है, एल देखिए नीचे से तो इसका टांग टूटा ही हुआ है, तो जैसा है उसको ऐसे रहने देंगे, बस ऊपर वाले में ऐसे घुमा कर देंगे। तो ये हो गया 2 और इसके आगे 1 लगा देंगे, अर्थात एल की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 12वें स्थान पर हो जाएगी। हाँ, फिर एम को देखिए, ये एम है, एम को अगर सीधा कर दें तो ये 3 बन जाएगा। उसके बाद इसके आगे 1 लगा दें, अर्थात m की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो 13वें नंबर पर हो जाएगी। हाँ, आगे देखते हैं m। n जो है, अब जानते हैं m जब 13 नंबर पर है तो m उसके आगे अर्थात 14 नंबर पर होगा, तो ये 14 नंबर हो गया। उसके बाद o का मतलब होता है क्या, रसगुल्ला। अगर आप रसगुल्ला लेने जाते हैं तो वो 15 रुपए पीस मिलती है। कितने रुपए? 15 रुपए, अर्थात रसगुल्ले को हम लेते हैं 15 रुपए में। अगर उस पर जब हम प्लेट लगाकर रसगुल्ले को खाते हैं, तो 1 रुपए प्लेट का जुड़ जाता है, अर्थात पी। तो P का प्लेस वैल्यू 16 नंबर पर और O का प्लेस वैल्यू 15 नंबर पर, अर्थात रसगुल्ला खरीदते हैं तो वो मिलता है 15 रुपए में, और अगर उसमें प्लेट लगाकर खाते हैं तो वो हो जाता है 16 रुपए का, अर्थात O का प्लेस वैल्यू 15 और P का प्लेस वैल्यू 16, अर्थात O 15 नंबर पर आता है और P 16 नंबर पर आता है। तो O का हो गया 15 और P का हो गया 16। हाँ, O का हो गया 15, P का हो गया 16, OP। O अर्थात रसगुल्ला को खरीदेंगे केवल तो 15 रुपए, अगर उस पर प्लेट लगाकर खरीद कर खाएंगे तो 16 रुपए, 1 रुपए प्लेट का जुड़ जाता है। उसके बाद आते हैं Q पर। तो Q में देखिए ये ऐसे बना होता है, अर्थात ये 7 हो गया। उसके बाद इसके आगे 1 लगा दें तो हो जाएगा 17, अर्थात Q की प्लेस वैल्यू 17 होती है। उसी प्रकार R पर आइए, तो R ऐसे है, R को अगर इधर से भी जोड़ दे तो ये 8 बना, उसके आगे 1 लगा देंगे तो हो जाएगा 18 नंबर पर। कितने नंबर पर? 18। उसके बाद S को देखिए, S को ये जो दाहिने साइड का होता है, इससे अगर जोड़ दें और उसके आगे 1 लगा दें तो 19 बन गया, अर्थात S की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 19 नंबर पर होती है। कितने नंबर पर? 19 नंबर पर। इसी प्रकार T आप जानते हैं T20 मैच खेला जाता है, तो इससे ये पूरा स्पष्ट है कि T20 अर्थात 20 नंबर पर। T20 या 2020 बिस्कुट आता है तो T20 उससे याद कर लीजिए। तो T जो होगा वो किस नंबर पर होगा? 20 नंबर पर, अर्थात 2020 मैच, T20 मैच। हाँ, तो T20 अर्थात 2020 मैच, 2020 मैच। क्लियर? अब आगे उसके बाद क्या है? T हो गया U जो है आपका 21 नंबर पर आता है। U कौन से नंबर पर? 21, और V जो आपका है वो 22 और W जो आपका है वो 23। अगर W को हम थोड़ा सीधा कर दे तो वो 3 बन जाएगा और उसके आगे 2 लगा दे तो वो 23 ना। तो ये आपको आशा है कि क्लियर हुआ होगा। आइए हम थोड़ा फिर से एक बार जल्दी में पूछते हैं और आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। देखिए, अगर पूछ ले T कौन से स्थान पर है तो आपको याद आ जाना चाहिए 20 मैच होता है, तो अर्थात T 20 नंबर पर है।
पूछ ले अगर यम कौन से स्थान पर आता है, तो यम को अगर सीधा करेंगे 3 बनेगा, उसके आगे 1 लगा देंगे तो हो जाएगा 13 नंबर, अर्थात यम जो है 13 नंबर पर आएगा। अगर आपसे पूछ ले आर कौन से नंबर पर आता है, आर को अगर ये मिला दे तो ये 8 हो गया, उसके आगे अगर 1 लगा दे तो 18 हो गया, अर्थात आर 18 नंबर पर आता है। डब्ल्यू आपसे पूछ ले तो यम का जस्ट उल्टा डब्ल्यू, यम 13 नंबर पर तो डब्ल्यू 23 नंबर पर हो जाएगा ना। उसके बाद एक्स की वैल्यू अगर पूछ ले आपको तो आप कितना बताएंगे, 24 नंबर, एक्स जो होता है वो 24 नंबर पर आता है। अगर आपसे y पूछ ले तो y आपका 25 नंबर पर आता है। z पूछ ले तो z आपका 26 नंबर पर आता है। अगर f पूछ ले तो f को ये मिला देते हैं तो बन जाता है 6, सीधा कर देते हैं तो f जो है आपका कितने नंबर पर आता है, 6ठे नंबर पर। q आपसे पूछ ले तो कौन से नंबर पर आएगा, q में ये देखिए 7 निकला रहता है, 7 इसे लगा दिए, 1 इधर लगा दिए तो हो गया 17 नंबर। क्यू आपका 7वें नंबर पर आता है। अगर क्यू 17 नंबर। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले जी कौन सा नंबर पर आता है, तो जी इसमें देखिए 7 बना तो ये 7वें नंबर पर आता है। हाँ, उसके बाद आपसे पूछ ले यन कौन सा नंबर पर आता है, तो यम के बाद यम 13 स्थान तो यम 14वें स्थान पर आता है। टी आपसे पूछ ले तो टी मतलब प्लेट, जब प्लेट लगाएंगे तो उसका दाम कितना हो जाता है, 16 रुपए। उसके बाद ओ पूछ ले तो ओ आपका रसगुल्ला केवल कितने में मिलता है, 15 रुपए में। हाँ, तो आशा करता हूं कि आपको ये क्लियर हुआ होगा और आपको याद भी हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं अब आगे। अब अगर ये आपको याद हुआ तो आपको सवाल लगाने में आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला रूल आपसे क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट, रूल आपसे कहता है यदि आपको क्वेश्चन में क्या मिले, लेफ्ट और लेफ्ट, अर्थात दोनों ही आपसे लेफ्ट पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, अगर क्वेश्चन में आपसे दोनों तरफ लेफ्ट बोलता है, अर्थात क्या, बायां, अर्थात बाएं साइड, बाएं, हाँ क्या बोले, बाएं। अगर 2 बार बाएं दिया हो, हिंदी मीडियम वालों के लिए बाएं और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लेफ्ट, तो लेफ्ट अगर दिया है या हिंदी में बाएं दिया हुआ है तो उसमें हमेशा हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और इसी प्रकार अगर राइट दिया हो, RIGHT राइट, फिर राइट अर्थात दायां, लेफ्ट दिया होगा तब भी माइनस, दायां दिया होगा तब भी माइनस। इतना क्लियर। अर्थात जब कोई सेम मैचिंग होंगे तो माइनस होगा, और जब एक अलग दूसरा अलग, अर्थात पहला भी अलग दूसरा भी अलग, अर्थात दोनों दूसरे फैमिली के होंगे तब उनमें ज़्यादा मेल जोल होता है। देखिए, जब कोई सेम परिवार का रहता है तो उसमें कलह जरूर होती है, तो इसलिए इन दोनों में कलह रहता है। लेफ्ट दोनों सेम फैमिली के हैं, इसलिए इनके बीच क्या है, कलह है, झगड़ा है। तो इसलिए हमेशा ये एक दूसरे से दूरी बना कर रहना चाहते हैं। लेकिन जब वही दूसरे फैमिली के होते हैं तो उनके बीच में संबंध काफ़ी अच्छा होता है, रिलेशन जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसी प्रकार से अगर लेफ्ट दिखाई देगा तो घटाएंगे, राइट दिखाई देगा तो घटाएंगे। लेकिन अगर एक लेफ्ट दिखाई दिया और दूसरा राइट दिखाई दिया, अर्थात दोनों दूसरे फैमिली के दिखाई दिए, तो उसमें प्लस किया जाता है। क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। अगर दोनों दूसरे फैमिली के हुए तो उसमें प्लस होगा, दोनों सेम फैमिली के हुए तो उसमें माइनस होगा। तो लेफ्ट राइट दिखाई दिया तो प्लस, और राइट लेफ्ट दिखाई दिया तो फिर भी प्लस, क्योंकि दोनों कौन सा फैमिली के हैं,
अलग फैमिली के हैं। तो जब भी अलग फैमिली के होंगे तो प्लस होगा, जब भी सेम फैमिली के होंगे तो माइनस होगा। यह आपको क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन कहा है कि कौन सा अक्षर, क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के बाएं से 10वें के बाएं से 10वें के बाएं से तीसरे नंबर पर आएगा, नंबर पर, हाँ। तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के बाएं से तीसरे नंबर पर आएगा? तो यही हमें बताना है। कौन सा अक्षर बाएं, देखिए हमने क्या कहा था, बाएं, फिर दूसरा भी आपका बाएं, अर्थात पहला भी बाएं, दूसरा भी बाएं से तीसरे नंबर पर आएगा। तो ऐसा कौन सा अक्षर है जो 10वें के बाएं से तीसरे के बाएं पर आएगा? तो हमने कहा था अगर बाएं अगर लेफ्ट दिखाई दे तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो पहला कितना है 10वें नंबर पर, दूसरा कितना है तीसरे नंबर पर ना, 10वें और तीसरे। तो 10 में से जब 3 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 7। 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। और ये लेफ्ट है तो इसलिए 7 लेफ्ट आएगा। और 7वें नंबर पर अभी हमने आपको अल्फाबेट में बताया, ABCD की नंबर बताई कि किस स्थान पर कौन सा अक्षर आता है। तो 7वें नंबर पर कौन आता था, G। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, G। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं से 6वें नंबर पर आएगा? कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं से 6वें नंबर पर आएगा? तो देखिए फिर बाएं दिया है अर्थात लेफ्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट, यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट, और 15 नंबर है तो 15, फिर 6ठा नंबर है तो 6वां, और बताए थे लेफ्ट होगा तो माइनस करेंगे। तो 15 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9। तो हमने बताया था 9वें नंबर पर किस लेटर का स्थान होता है, तो आई। कौन सा स्थान होता है, आई ना। तो 15 में से 6 घटाए तो आ गया 9, और चूंकि दोनों लेफ्ट था इसलिए लिख दिए लेफ्ट। तो 9 लेफ्ट और 9वें लेफ्ट पे स्थान अर्थात आता है आई का। आशा करता हूं कि आपको आया होगा। आइए एक क्वेश्चन इसी पर और देखते हैं। जैसे आपको कह दिया कि कौन सा अक्षर बाएं से
14वें के बाएं से 5वें नंबर पर आएगा। तो इसकी सॉल्यूशन तो कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं से 5वें नंबर पर आएगा। तो 14वें नंबर पर तो लिखेंगे, फिर लेफ्ट है तो इसलिए लेफ्ट, फिर लेफ्ट, उसके बाद 14वें नंबर पर तो ये 14 लेफ्ट, एल लिखेंगे तो आप समझ लीजिएगा, फिर 5वें पे लेफ्ट तो 5 लेफ्ट बराबर 14 में से 5 गए, बताइए 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, और 9, तो 9 लेफ्ट हुआ। और अभी अभी हमने फिर ये बताया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो 9वें स्थान पर कौन सा आता है, आई। तो आशा करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो आप जरूर क्लियर कर लेंगे। आइए अब थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं ना, तो आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जैसे, कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर दाएं से 13वें दाएं से 13वें के दाएं ओर से 5वें नंबर पर आता है या आएगा, आएगा, कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के दाएं ओर से 5वें नंबर पर आएगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं, दाएं दाएं बोला है, क्या बोला है, दाएं दाएं। तो जब भी आपको सेम फैमिली के, सेम परिवार के, सेम दिखाई देंगे तो आपको क्या करना है, माइनस। तो यहाँ लिखेंगे आर, यहाँ भी लिखेंगे आर, यहाँ लिखेंगे 13R, यहाँ लिखेंगे 5R, उसके बाद घटाएंगे तो 13 में से 5 गया, आ गया R, कितना आया, 8R, कितना आया, 8R आया ना। जब भी आपको क्वेश्चन में दायां प्राप्त हो, घटाने पर दायां हो, क्या हो, दायां, घटाने पर हमेशा क्या हो, दायां आए, अर्थात राइट हैंड आए। जब भी घटाने पर राइट हैंड आए, राइट आए, आर आए, अर्थात दायां आए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे लेफ्ट बनाना है। हाँ, तो लिख दे रहे हैं, नियम लिख लीजिएगा इसे नोट पॉइंट में कि जब भी घटाने या जोड़ने पर दायां शब्द आए, जब भी घटाने या जोड़ने पर दायां शब्द आए तो उसे सबसे पहले बायां बनाया जाता है। और बायां बनाने के लिए उसे 27 में से घटाते हैं। कितने में से? 27 में से घटाते हैं।
हाँ, बायां बनाने के लिए 27 में से घटा दें। अब आइए देखते हैं। तो ये 8 आ आया था, तो इसे बायां बनाते हैं। तो बायां बनाने के लिए क्या करेंगे, 27 में से इस 8 को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 17 में से 8 गए तो आप बताएंगे 9। उसके बाद बचा 1, तो ये हुआ 19। अब ये बन गया आपका लेफ्ट। क्या बन गया, लेफ्ट। तो 27 में से 8 घटाने पर आया 19, और 19वें नंबर का आपको हमने अल्फाबेट में अभी स्थान बताया था, कौन सा आता है, यस। अर्थात आपका आंसर जो होगा वो एस होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस रूल को लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी पर जो कि होगा। हाँ, मिटाएं। देखिए, बस यहाँ पर चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पर कर देते हैं कितना, 9, यहाँ पर कर देते हैं 30। तो कौन सा अक्षर, और क्वेश्चन नंबर 5, तो कौन सा अक्षर दाएं से 9वें के दाएं ओर से तीसरे नंबर पर आएगा। हाँ, तीसरे नंबर पर आएगा, हिंदी में तीसरे नंबर पर आएगा। तो आइए देखते हैं, ये आपका 9वां है, तो और वो क्या है, राइट है। तो 9 राइट, फिर माइनस, दोनों सेम फैमिली के हैं, तो 3 राइट बराबर 9 में से 3 गए तो आपका कितना आएगा, 9 में से 3 गया तो आपका कितना आएगा, आएगा 6 राइट। और जब भी आपका राइट आएगा तो सबसे पहले उसे लेफ्ट बनाएंगे। तो लेफ्ट बनाने के लिए 27 में से इसे घटाएंगे, तो 27 माइनस 6 आर, 27 माइनस 6 आर। 7 में से 6 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 21। 7 में से 6 घटाएंगे तो पहले 1 और 2 बचेगा, 2, ये बन गया आपका लेफ्ट। क्या बन गया, लेफ्ट। और जैसे ही लेफ्ट बना तो 21वें नंबर पर आपको हमने बताया है कि आता है आपका यू। तो अर्थात आंसर जो आपका हो जाएगा यू हो जाएगा। क्लियर? अगर आपको आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना, अगर आप चैनल पर नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में, आस पड़ोस सबको बताइए कि इस पर रीजनिंग अच्छे से चल रहा है। आइए एक सवाल आपको देते हैं होमवर्क के लिए, और फिर मिलते हैं कल एक इसी के दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ, यहाँ पर हम क्वेश्चन चेंज कर दे रहे हैं, आप करिएगा। ये आपका बन गया कितना, 10वें नंबर पर, ये आपका हो गया 6वें नंबर। हाँ, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। धन्यवाद।